नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। तो साथ ही आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए देखने वाले हैं। ये पूरी तरह से वन शॉट वीडियो है। ये वीडियो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो में सभी मध्यकालीन भारत के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए कवर किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 में आक्रमण किया था। अगला है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो इसने 17 बार आक्रमण किया था। अगला है, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में किया था इसने। ये सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था इसका। अगला है, शाहनामा की रचयिता कौन है? शाहनामा की रचयिता फिरदौसी हैं। अगला है, अल बरूनी अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अगला है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वी चौहान की विजय हुई थी। अगला है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो इसके लिए लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इसने निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी प्रथम महिला शासक। अगला है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश के लिए कहा जाता है गुलामों को गुलाम। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ये बलबन ने अपनाई थी लौह की नीति। अगला है, प्रसिद्ध फारसी या त्योहार नौरोज की शुरुआत भारत में किसने की थी? ये बलबन ने की थी। अगला है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अगला है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली या मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू की थी? तो ये अलाउद्दीन ने की थी। अगला है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये है उत्तर इसका, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तैमूर लंग ने कब आक्रमण भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसने 1398 ईस्वी में किया था। अगला है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। अगला है, किस सुल्तान को पागल या सनकी सुल्तान कहा जाता था? तो इसके मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा जाता था। अगला है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ये मोरक्को का था। अगला है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला है, रहला नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रहला नामक पुस्तक के लेखक इब्न बतूता है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। अगला है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना मेरे प्यारे भाई अलाउद्दीन बेहमन शाह ने की थी। अगला है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। अगला है, दिल्ली सल्तनत के दौरान कहा जाता था कृषि कर को कहा जाता था खराज कहा जाता था। अगला है, जजिया कर क्या था? जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। दीवान अर्ज या सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मेरे प्यारे बलबन ने। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुस्सप्पा था। अगला है, दिल्ली सल्तनत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये इल्तुतमिश था। अगला है, अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो मेरे प्यारे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। अगला है, तूत ए हिंद या भारत का तोता किसे कहा जाता है? या अमीर खुसरो के लिए कहा जाता है। अगला है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक मेरे प्यारे अलबरूनी है। अगला है, मोहम्मद गौरी का सबसे पहला आक्रमण भारत पर कब हुआ था? ये हुआ था मेरे प्यारे 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। अगला है, चंदाबर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो चंदाबर का युद्ध मेरे प्यारे 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोषित किया था। अगला है, आगरा को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोदी था। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक को आंध्र भोज
कहा जाता था तो कृष्णदेव राव के लिए कहा जाता है। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक अमुक्त माल्यद के लेखक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस जगह पर पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। अगला है मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो ये बाबर ने रखी थी। अगला है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने। अगला है बाबरनामा तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? ये तुर्की भाषा में लिखी गई तुझे के बाबरी। अगला है खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ये 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला है बाबर की मृत्यु कब और कब हुई थी? ये 1530 ईस्वी में हुई थी बाबर की मृत्यु। अगला है हुमायूं नामक की रचना किसने की थी? ये गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूं नामा की रचना। अगला है चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये 1539 ईस्वी में हुआ था चौसा का युद्ध। अगला है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ये 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। अगला है शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। अगला ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1556 ईस्वी में अकबर और हैमू के बीच हुआ था। अगला है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अगला है दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अगला है अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक बीरबल का मूल नाम क्या था? तो महेश दास था ये बीरबल का मूल नाम। आयन ए अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अबुल फजल। अगला है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो ये जब्ती प्रणाली या टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता था। अगला है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये अकबर ने की थी मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। अगला है न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई थी? तो अगला है इसका उत्तर है जहांगीर ने लगवाई थी। चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल बादशाह के शासनकाल को माना जाता है? तो ये जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। अगला है मयूर सिंहासन तख्त ताउस किसने बनवाया था? कि शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था ये ताजमहल का निर्माण। अगला है शाहजहां के शासनकाल का मुख्य इतिहासकार कौन था? तो ये था अब्दुल हामिद लाहौरी। अगला है किस मुगल शासक ने अपने पिता को कैद कर लिया था और स्वयं राजा बना? औरंगजेब था ये। अपने पिता के लिए कैद कर लिया था और ये स्वयं राजा बन गया था। अगला है औरंगजेब और औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? ये 2 बार हुआ था औरंगजेब का राज्याभिषेक। औरंगजेब को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इसके लिए आलमगीर नाम से जाना जाता था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। अगला है किस मुगल शासक ने पुनः जरिया कर लगाया था? तो ये औरंगजेब ने लगाया था पुनः जरिया कर। अगला है बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है और किसने बनवाया था? औरंगजेब औरंगाबाद में स्थित है और औरंगजेब ने बनवाया था। अगला है शिवाजी ने अपना स्वतंत्र मराठा साम्राज्य कब स्थापित किया? तो इन्होंने 1674 ईस्वी में स्थापित किया था। शिवाजी की राजधानी क्या थी? ये रायगढ़ थी शिवाजी की राजधानी। अगला है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके दरबार में थी? तो शिवाजी के दरबार में थी। अगला है मराठा साम्राज्य में चौथ क्या था? तो ये एक प्रकार का कर था। अगला है भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मेरे भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला है भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रामानुजा रामानुजाचार्य के लिए। अगला है कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म मेरे प्यारे भाई 1459 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। अगला है सिख के सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। अगला है शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। अगला है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण मेरे प्यारे भाई शाहजहां ने करवाया था। अगला है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो ये कृष्णदेव राय था। अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित है। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मेरे प्यारे भाई मूल नाम राम तरुण पांडे था। अगला है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो ये तानसेन था। अगला है दिल्ली सल्तनत का पुराना किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली सल्तनत का पुराना किला मेरे प्यारे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अगला है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। अगला है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये काबुल में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सिकंदरा
में स्थित है? सिकंदरा आगरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये लाहौर में स्थित है। लाहौर शाहदरा में है। अगला है शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। अगला है किस मुगल शासक ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था? औरंगजेब ने। अगला है किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? औरंगजेब ने लगवाया था ये संगीत पर प्रतिबंध। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था जामा जामा मस्जिद का निर्माण। अकबर के नवरत्न में वित्त मंत्री कौन था? ये राजा टोडरमल था। पानीपत का पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था तीसरा युद्ध ये। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मेरे प्यारे भाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला है नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला है मयूर सिंहासन लूट कर ले जाने वाले वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? ये नादिर शाह था। अगला है मुगल काल में न्याय विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ये काजी कहा जाता था। अगला है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हाजी बेगम ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पानीपत का हुआ था, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। ये सही क्रम है इसका। अगला है शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में हुई थी। अगला है अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी मोहम्मद मोहम्मद हुसैन के लिए। बीरबल की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो ये हुई थी मेरे प्यारे यूसुफ जायूं के विद्रोह को दबाने में। अगला है इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कब की थी? तो 1575 ईस्वी में की थी इसकी। मजहर की घोषणा अकबर ने कब की थी? ये 1779 ईस्वी में की थी, सॉरी 1579 ईस्वी में की थी, 1579 ईस्वी में की थी ये। अगला है अकबर द्वारा शुरू किया गया इलाही संबत कब शुरू हुआ था? ये मेरे प्यारे 1583 ईस्वी में शुरू हुआ था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी मेरे भाई प्यारे भाई अकबर टोडर मल ने। अगला है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो ये था टोडरमल राजस्व मंत्री। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। अगला है मुगल काल में मीर बख्शी का पद किससे संबंधित था? तो ये सैन्य विभाग से संबंधित था। अकबर के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? ये 15 थी प्रांतों की संख्या। अगला है औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 21 थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। अगला है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जाफर, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं इसी के लिए। अगला है 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले अंतिम मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो रंगून में, ये बर्मा। अगला है तुझुके जहांगीरी किसने लिखी थी? ये जहांगीर ने लिखी थी मेरे प्यारे भाई। अगला है मुगल काल में शराब और जुए पर किसने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने लगाया था शराब और जुए पर प्रतिबंध। कौन सा मुगल बादशाह बिना दाढ़ी के रहता था? बाबर रहता था बिना दाढ़ी के। अगला है मुगल काल मुगल काल में मदरसा ए बेगम का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महम अनगा ने करवाया था। किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। अगला है शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शिवाजी के पिता का नाम मेरे प्यारे शाहजी भोसले था। शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा अपने किले सौंपे? तो पुरंदर की संधि द्वारा अपने किले सौंपे थे इन्होंने 1665 ईस्वी में। अगला है पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। अगला है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये समर्थ रामदास थे। अगला है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो ये था मेरे भैरवी बाजीराव द्वितीय। अगला है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सदाशिवराव भाऊ ने। अगला है गुरुमुखी लिपि किस गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? तो गुरु अंगद है। अगला है अलबेरूनी भारत कब आया था? 11वीं सदी में आया था भारत। रेहला के रचयिता कौन है? इब्न बतूता। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? इटली का, ये इटली का था मार्को पोलो। अगला है मार्को पोलो ने किस क्षेत्र की यात्रा की थी? ये पांडे राज, यानी कि दक्षिण भारत की यात्रा की थी इसने। रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था ये। अगला है निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? इटली का था ये। हसन निजामी किसके दरबारी थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। अगला है तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरीदी। अगला है फतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखी है? तो ये मेरे प्यारे फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। अगला है अकबरनामा के रचयिता कौन है? तो अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल हैं। तुझे के बाबरी किस शासक की आत्मकथा है? बाबर की है आत्मकथा तुझे के बाबरी। मुंतखाव उत तवारीख
के लेखक कौन है? तो बदायूनी है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है हुमायूं नामा के लेखक। यह है पद शाहनामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था मेरे प्यारे अब्दुल अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था ये। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस शासक के काल में की? तो ये शेर शाह सूरी के शासन काल में की थी। अगला है किताब उल यामनी के लेखक कौन है? तो कुतुबी है किताब उल यामनी के लेखक। ताज उल मासिर के लेखक कौन है? तो हसन निजामी है। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उज सिराज हैं ये। अगला है तारीख ए प्रोसाई किसने लिखी है? तो जियाउद्दीन बन्नी लिखी है। फतू उस सलातीन के लेखक कौन है? इस्लामी है इसके लेखक। अगला है अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइन उल फतू किसका इतिहास है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास है। तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है तुगलकनामा। अगला है रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो रजमनामा कहलाता है। अगला है रजमनामा किसने लिखा या यानी कि अनुवाद किया था? ये किया था बदायूनी और नकीब खान ने। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? तो इसका फारसी अनुवाद मेरे भाई अनवर ए सुहेली है। अगला है अनवर ए सुहेली का अनुवाद किसने किया? तो ये किया था मेरे भाई हुसैन इब्न अली अली बैज कासिफी। अगला है शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान। अगला है मा मा सिर आलमगिरी किसने लिखी? ये लिखी थी मेरे भाई मोहम्मद साकिब मुस्तिद खान। अगला है आईन ए अकबरी का मुख्य विषय क्या है? तो इसका विषय मेरे भाई प्रशासन है। अगला है मुगल काल में जवाबित क्या होती थी मेरे भाई राज्य के कानून। अगला है मुगल साम्राज्य में दहशाला बंदोबस्त कब लागू किया था? तो ये क्या था मेरे भाई 1580 ईस्वी में। अगला है सिक्के पर कल सिक्के पर कलमा खुदवाने पर किसने प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। किस मुगल बादशाह ने संगीत समारोह पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था संगीत समारोह पर। अगला है मुगल काल में जरीबाना क्या था? तो भूमि सर्वेक्षण कर था ये जरीबाना। शिवाजी ने कौन कौन से दो मुख्य कर लगाए थे? तो चौथ और स्वदेश मुखी। शिवाजी के मंत्रिमंडल में मजूमदार का क्या कार्य था? तो वित्त मंत्री का कार्य था मजूमदार का। अगला है अष्टप्रधान में सुमंत का क्या कार्य था? तो विदेश मंत्री का कार्य था। शिवाजी द्वारा वसूला जाने वाला स्वदेश मुखी कर आय का कितना प्रतिशत था? तो ये 10% था आय का। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद देव थे। अगला है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे मेरे प्यारे गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? तो ये 1699 ईस्वी में की थी। अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो दसवंत और बसावन थे। अगला है हसन निजामी और हकरे मुदबिर किसका संरक्षक प्राप्त था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का था। इब्न बतूता को दिल्ली की काजी किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला है किसने विजयनगर की यात्रा की और उसे व्यापार का बड़ा केंद्र बताया? तो निकोलो क्वांटी ने की थी। अगला है कि तैमूर लंग लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये लंग मेरे प्यारे भाई गलत टाइप हो गया है। ये तैमूर लंग लिखा हुआ है। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये मेरे प्यारे भाई नसरुद्दीन महमूद था। दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? ये बीरबल था। इस वीडियो में मेरे प्यारे भाई 200 टॉप प्रश्न थे। ये वीडियो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो के लिए दोबारा जरूर देखें अवश्य। और इस चैनल पर आप नए होते चैनल की सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।